पैदा होंगे तो ये याद नहीं होगा कि पिछली दफा किसी ने रिनेटस बताया था। अब तेरे को पता ही नहीं रहेगा। तो रिनेटस का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है कायाकल्प। कायाकल्प यानी कि हमारी काया का परिवर्तन कर देना, वो कायाकल्प कहलाता है। अब कायाकल्प का मतलब अगर समझेंगे तो क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसकी एज 60-65 ईयर्स है, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको घुटना बदलाना पड़ेगा, घुटने की प्रॉब्लम है तो घुटना बदलाना पड़ेगा। अब उसके लिए 2.5 लाख 5 लाख रुपए लगेंगे। अब उसको आपने ये बॉटल दिया, अब वो 1 साल तक खाया और वो एकदम दुरुस्त हो गया, है ना। तो वो आपको क्या बोलेगा कि बेटा तुम्हारी वजह से मेरा तो नया जन्म हो गया। हमारे पास एक केस आया राजस्थान में, जहां पे एक व्यक्ति की एज है 80 ईयर्स, उसका चारों आर्टरीज में ब्लॉकेज 85% से ज्यादा, वजन उनका 45 केजीज। एक ही उसका बचा कि उसका बाईपास सर्जरी हो सकता है, लेकिन वो अल्टरनेटिव भी डॉक्टर नहीं टेकअप कर सकता क्योंकि वजन उसका बहुत कम है। तो अब क्या करेगा, हमने उसको ये प्रोडक्ट दिया, आप यकीन मानो कि 10 दिन के बाद वो व्यक्ति जिसको मतलब सब कुछ बेड में करवाया जा रहा था, वो उठ के अपनी लाठी लेकर के 15-20 कदम अपने घर में चलना चालू कर दिया। और 1 महीने बाद वो अपनी वापस पूरी दिनचर्या में वापस आ गया कि खुद से टॉयलेट जा रहा है, खुद से सारा कुछ कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है अपना। उसको बहुत शौक था, उसके बेटे ने बताया कि ट्रांजिस्टर सुनने का इनको शुरू से बड़ा शौक है। अब एवरेज एज की अगर अपन बात करें इंडिया में तो 65-70 ईयर्स के बीच में, ठीक है। ये बंदा तो ऑलरेडी 80 ईयर्स है, बोनस में जी रहा है। अगर अगले 4-5 साल भी जिएगा और ऐसा जिएगा कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वो खुद प्रॉब्लम में होगा ना उसकी फैमिली प्रॉब्लम में होगी, तो कितना अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ही रिजल्ट हमको इस प्रोडक्ट के साथ मिला हुआ है। अब इसका जो कॉम्पोजिशन है बड़ा अच्छा यूनिक सा कॉम्पोजिशन है कि इसके अंदर डाला क्या है, फ्रूट्स, रूट्स, बेरीज, चेरीज एंड मशरूम एंड लीव्स। तो ये इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, 6 चीजों में हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में क्या है, 9 चीजें डली हुई हैं और 9 में से 8 चीजें वो हिंदुस्तान से बाहर से आती हैं, इंडिया में वो नहीं पैदा होती हैं और उनको बाहर से लाया जाता है, राइट। तो मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन एक ऐसा फ्रूट है जो इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, मलेशिया में और ऐसे सिंगापुर में या थाईलैंड वगैरह वाले कंट्रीज में पाया जाता है, जहां पे बारिश बहुत होती है। बारिश के जंगलों में पाया जाने वाला ये फ्रूट है। इसका नाम हमारे मैंगो से मिलता है, मैंगोस्टीन, लेकिन आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, ये प्रजाति बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंगोस्टीन को वैसे फलों की रानी कहते हैं, इसको फ्रूट ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, राइट। मैंगोस्टीन के बारे में कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा कि मैंगोस्टीन एक ऐसा फ्रूट है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरा पड़ा है। अभी तक इसमें एक स्पेशल चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं जेनोथॉन्स। जेनोथॉन्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स को ही बोलते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट से थोड़ा ऊपर के लेवल का चीज है, मतलब बहुत रिच है ये फ्रूट अपने आप में। अगर आप इसका सेवन हमेशा कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 90-95% आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बॉडी की ये फ्रूट अकेला ही जो है वो पूरा कर सकता है, इतना सक्षम है ये फ्रूट। मेजर चीज जो जेनोथॉन्स की बात कर रहा हूं, अभी तक जो न्यूट्रास्यूटिकल साइंस है उसने लगभग 200 जेनोथॉन्स को ढूंढा है, रिसर्च किया है। और 200 के 200 पैलेटेबल नहीं है, उनको आप खा नहीं सकते, वो अलग अलग चीजों में, कई लकड़ी में पैदा होता है, कोई किसी चीज में पाया जाता है, वो नहीं खा सकते। लेकिन ये मैंगोस्टीन के अंदर, अकेले फ्रूट के अंदर 43 जेनोथॉन्स पाए जाते हैं। अब आप किसी भी फ्रूट की बात करते हैं, हम आम खाते हैं तो हम छिलका फेंक देते हैं, हम केले खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, हम अनार खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके छिलके में भी बहुत सारे गुण मौजूद हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका जो ये व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं, पल्प, इसके अंदर तो सिर्फ 3 जेनोथॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन जो इसका पेरिकार्प है, आउटर कवरिंग है, या जिसको छिलका हम बोलते हैं, उसमें 40 जेनोथॉन्स पाए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां पल्प का फ्रूट जूस बेचती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग की जाती है और वो ब्लेंडिंग ही हमारा मेन जो है वो चीज है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है, राइट। तो 43 जेनोथॉन्स टोटल इसमें पाए जाते हैं और इसमें 2 जेनोथॉन्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर के सेल्स को मारने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है वो। जिस तरह से कीमोथेरेपी को यूज किया जाता है कैंसर को मिटाने के लिए, लेकिन कीमोथेरेपी जो है इट इज नेवर एबल टू आइडेंटिफाई विच आर द गुड सेल्स, विच आर द कैंसर सेल्स। उस सभी को
मार देती है उस एरिया में, तो इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। रिनेटस नोवा का कैप्सूल अगर हम किसी को देते हैं जिसकी कीमोथेरेपी हो रही है तो मिनिमम साइड इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं। दूसरी मेजर क्वालिटी इसकी है कि कोई भी ब्लॉकेज अगर हमारी बॉडी में है, किसी भी तरह की पूरी बॉडी में, हार्ट की ब्लॉकेज की बात करें या वो ब्लॉक जो क्लॉट है वो ब्लॉक आ गया है, ब्रेन में चला गया है क्लॉट वो, तो उसको तुरंत प्रभाव से खोलने की कैपेसिटी रखता है। अगर ये तुरंत प्रभाव से उसको खोल रहा है तो इसीलिए हमारे को पैरालिसिस के केसेस में बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले, बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले। तीसरा, मैंगोस्टीन किसी भी तरह के स्किन की डिजीज को जड़ से खत्म करता है। वो कील मुहासे छाइयों से लेकर के ऐसे असाध्य रोग हो सकते हैं जैसे सोराइसिस है, जैसे एक्जिमा है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है। अब फंगल इन्फेक्शन अगर लोगों को हो जाती है तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका पूरा का पूरा परिवार 4-4 साल से दवा खा रहा है लेकिन फंगल जाता नहीं है। सोराइसिस पूरी दुनिया में कोई इलाज उसका एलोपैथी में नहीं है, होम्योपैथी भी लोग करते हैं, आयुर्वेदा भी करते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है। और हमारे पास इतने रिजल्ट्स हैं आज सोराइसिस के कि हमको गिनना मुश्किल है, और ये पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स हमको मिल चुके हैं। औरतों की कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोग लेडीज में प्रॉब्लम होती है कि माहवारी उनकी कम आती है या बहुत ज्यादा आती है, या 1 महीने में 2 बार साइकिल होता है, या 1 महीना मिस करके साइकिल होता है उनका, तो वहां पे इसका बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा तो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है ना, तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। देन कम्स माका रूट। माका रूट को अगर अपन सम अप करें तो ये एक ऐसी चीज है कि जहां पे कोई व्यक्ति अगर नपुंसक हो गया है तो उसको वापस मर्द बनाने की कैपेसिटी ये प्रोडक्ट रखता है। इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मसल बिल्डिंग कर रहा है, तो उसके मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है। एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर किसी की शुक्राणुओं की कमी है, बहुत ज्यादा उसके शुक्राणु बहुत कम है, या फिर उसमें शुक्राणु बहुत वीक है, मतलब या तो स्पर्म काउंट बहुत कम है या स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो पैदा करने में प्रजनन शक्ति उस व्यक्ति में नहीं होगी, वहां पे ये काम करता है। इसके अलावा लैक ऑफ लिबिडो है अगर, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो चुकी है, तो वहां पे भी इसको दे सकते हैं। जहां पे ऑस्टियोपोरोसिस होता है फीमेल्स में, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, मेनोपॉज का जो स्टेज होता है, उसके बाद से क्या होता है, हार्मोन्स की चेंज होती है, तो कैल्शियम उनके बॉडी में रुकता भी नहीं है और डिपॉजिट भी नहीं होता है, तो हड्डियां खुरने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वहां पे भी ये काफी मददगार है। तो सेक्सुअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है। उसके बाद लेडीज के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और फिर ये मसल बिल्डिंग वगैरह में और एनर्जी में, स्टेमिना बढ़ाने में भी हमारा मदद करता है। देन कम्स, ये पेरू से आता है, दक्षिण अमेरिका से, साइबेरियन जिनसिंग, ये साइबेरिया से लिया जाता है। जो मैंने इसकी गुणवत्ता बताई है वो ऑलमोस्ट इसमें भी है, लेकिन ये साथ साथ में हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर स्पेसिफिकली काम करता है, तो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ये स्ट्रॉन्ग करता है। इवन HIV और एड्स के केसेस में भी दिया जाता है। ये एंटी कैंसर भी है। प्लस ये जो है बार बार जैसे लोगों को टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, वायरल हो रहा है, या कोई डेंगू हो रहा है, तो वहां पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जहां पे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है किसी व्यक्ति को, तो ये वहां पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। देन कम्स एल्डरबेरी, ये अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। पुराना से पुराना सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, एलर्जी जिसको डॉक्टर बोलता है एलर्जी साहब अल्लाह की मर्जी, ये तो अपने से ठीक नहीं होती है, तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोगों के अस्थमा के पंप्स इसकी वजह से छूट चुके हैं। ये नेचुरल लेग्जेटिव है, यानी कि पेट अच्छा साफ करेगा। नेचुरल डायरेटिक है, यानी कि इसको लेने से पेशाब ज्यादा आएगा लोगों को शुरू में, तो उससे क्या होगा, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर चले जाएंगे। रेड रसबेरी, इसका आजकल बहुत क्रेज है, वेट लॉस करने के लिए स्पेसिफिकली इसको यूज किया जाता है, लेकिन ये एंटी कैंसर भी है। इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, इसमें ओमेगा 3 भी है। ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, आइज के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर ये क्योंकि इसमें ओमेगा 3 काफी पाया जाता है, तो ये घुटनों वगैरह के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज पाई जाती है कि ये सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आजकल बड़े सारे सनस्क्रीन आते हैं, तो उसमें उसके ऊपर अगर आपने पढ़ा होगा तो लिखा होता है SPF 24, SPF 30, SPF 40, तो इसका 24 to 50 का SPF है, यानी कि हमको ये अल्ट्रावायलेट रेस से सन से प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है।
तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आजकल इसको बहुत सारी स्किन क्रीम्स में भी यूज किया जा रहा है। स्किन क्रीम्स में क्यों यूज किया जा रहा है कि ये इसको लेने से अपने को पूरा जो फेस है ना उस पर ग्लो आ जाता है, पूरा एकदम आपकी स्किन जो है वो रेडिएट करेगी अच्छे से, बहुत उस पर चमक रहेगी। तो इसलिए इसको स्किन क्रीम्स में भी यूज किया जा रहा है। देन आता है ब्लैक करंट सा। ब्लैक करंट रशिया वाले साइड में पाया जाता है और इसका मेन जो यूसेज है दैट इज इन एल्जाइमर्स, जहां पे एज बंदे की 75, 70 है, तो वहां पे बंदे की याददाश्त कम हो गई है, तो ये स्पेसिफिकली ब्रेन के लेवल पे काम करता है। ये टाइप 2 डायबिटीज में भी काम करता है। ये हमारी बॉडी का मतलब इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। प्लस जहां पे संधिवात गठिया के रोग हैं वहां पे भी बहुत अच्छा काम करता है। यूरिक एसिड में काम करता है, बहुत सारे लोगों के गठान हो जाती है तो वहां पे भी ये अच्छा काम करता है। लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। देन कम्स सार चेरी, ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। नींद जहां पे नहीं आती है वहां पे भी काम करता है और साथ साथ में हमारा जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को, जैसे मैंने बोला कि वो बढ़ा ही रहा है। मसल्स की सोरनेस है, जहां पे वीकनेस है वहां पे भी बहुत अच्छा काम करता है। देन कम्स गैनोडर्मा। गैनोडर्मा को हम रेड मशरूम या ऋषि भी बोलते हैं। इसके बारे में शायद आपने पहले सुना होगा। ये मलेशिया में और चाइना में पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि जहां पे ये पैदा होता है, डेडवुड जो होता है, जैसे पेड़ अपने आप जंगलों में गिर जाते हैं, उसके अंदर से ये अपने आप पैदा होती है और अगर आप अंधेरे में वहां पे जंगल में जाएंगे तो आप इसके आसपास में एक लाल रोशनी जो है वो आपको रेडिएट करती हुई दिखेगी। तो इसलिए इसका नाम रेड मशरूम भी है और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। पहली बात एंटीवायरल है, फिर एंटी कैंसर भी है। तो ये बॉडी की क्लींजिंग भी बहुत अच्छी करता है, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी करता है। प्लस ये एंटी रेडिएशन है और आज की डेट में इस चीज की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अभी अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो सभी के पास एक एक मोबाइल फोन है, तो रेडिएशन है। आपके पास लैपटॉप है तो भी रेडिएशन है। एलईडी अगर आपके घर में लगा हुआ है तो भी है। आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है तो भी रेडिएशन है। आपके घर में फ्रिज है तो भी रेडिएशन है। यानी कि हम हमेशा रेडिएशन से घिरे हुए रहते हैं और बाहर बहुत सारा पोल्यूशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी है। तो ये बहुत सारी जगह पे ये काम करता है। देन कम सिगरू। सिगरू, मोरिंगा, सहजन, मुनगा, बहुत सारी चीजों के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा पेड़ है जिसको आज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि इसकी खेती की जाए, क्योंकि इसके अंदर क्षमता है कि हमको 200 बीमारियों से बचाने की क्षमता रखता है। इसके बारे में ऐसा बोलते हैं लोग। और बढ़िया चीज क्या है कि इसके फल, फूल, पत्ते, जो इसकी फली है, जो इसकी छाल है इसके पेड़ की और जो इसकी जड़ है, तो सारी की सारी चीजें काम में आती है। पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये। तो ये जब मैंगोस्टीन के साथ मिलता है तो और भी अच्छा काम करता है। प्लस हमारे पास ये 9 चीजों का मिश्रण है। 9 चीजों को मिलाकर के हमने बनाया है ये प्रोडक्ट रिनेटस नोवा, जो 600 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। राइट, तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट।